आइए अब आगे पढ़ते हैं। इसमें कितने गरीबों ने अपने जिंदगी का कितना हिस्सा लगाया होगा। यह सब एक राजा के नाम को उसके मरने के बाद भी कायम रखने के लिए किया गया था। अब यहाँ पर राजेंद्र बाबू जी कह रहे हैं कि ये जो पिरामिड बने गए हैं ये केवल एक राजा के नाम को अमर करने के लिए कितने मजदूरों ने अपनी मेहनत को यहाँ पर परिणाम दिया है। नाम तो अब केवल पुस्तकों में ही रह गया है। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो नाम है बादशाहों का अब केवल पुस्तक में रह गया है। उनका जो शासन है या जो उनकी ताकत है अब वो समाप्त हो चुकी है। अब उन्हें केवल पुस्तक में पढ़कर ही याद किया जाता है। वे इमारतें जिनमें मनुष्य कोई लाभ नहीं उठा सकता अपनी जगह पर आज भी वर्षों बाद ज्यों की त्यों खड़ी है। ज्यों की त्यों मतलब जैसे कि तैसे खड़ी है। उनमें से अनेक की अंदर से खुदाई हुई है। उन्हीं से निकले हुए सामान का संग्रह है कैरो के अजायब घर में है। मुझे स्मरण है हाल में ही हम लोगों ने अखबार में पढ़ा था कि इन्हें खोदने का जिस किसी ने प्रयास किया वह मर गया, पर वहाँ की खुदाई में बहुत सामान निकला। समफिक्स, ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये है समफिक्स। एक अजीब चीज़ है। मुंह मनुष्य का और शरीर जानवर का। एक बहुत बड़ी मूर्ति इस रेगिस्तान में इस शक्ल की बनी पड़ी है। सुनते हैं कि प्राचीन काल में इससे प्रश्न किए जाते थे और यह भविष्य की बातें भी बता दिया करती थी, पर वह जो कुछ कहती थी उसे समझना बहुत कठिन था। अब बातें तो नहीं हैं, पर यह मूर्ति यूं ही खड़ी उस प्राचीन समय का स्मरण कराती है। स्मरण मतलब याद कराती है। यह सब देखकर हम लोग संध्या तक वापस आकर रेल पर सवार हुए। पोर्ट सईद में रात के करीब 11 बजे वहाँ पहुँचे। वहाँ जहाज़ पहुँच गया था। हम सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। भूमध्य सागर में पहुँचने पर कुछ सर्दी लगी। कौन से सागर में पहुँचने पर सर्दी लगी? भूमध्य सागर में। लाल सागर तो बहुत गर्म था। कौन सा सागर गर्म था? लाल सागर। अरब सागर से भी अधिक। भूमध्य सागर में पूर्वी हवा भी जोरों से चलती थी। देखिए किस प्रकार एक मम्मी का ताबूत आपको यहाँ पर चित्र में भी दिखाया गया है। हवा इतनी जोर से चलती थी कि जहाज भी कुछ हिलता था। रास्ते में जो देखने को मिला मैं सब कुछ देखता गया। इटली के नज़दीक सिसिली टापू के पास से होकर जहाज गुजरा। कौन से टापू के पास से? सिसिली टापू के पास से जहाज गुजरा। वहाँ पर शहर कुछ दूर दिखाई दिया। पहाड़ तो साफ नज़र आता था। कई दिनों बाद हम लोग फ्रांस पहुँचे। रास्ते में कोई विशेष बात नहीं हुई। तो अभी हमने इस वीडियो में यह सीखा कि किस प्रकार समफिक्स की मूर्ति की विशेषता बताई गई कि उसका चेहरा जानवर का था, जो चेहरा था वो मनुष्य का था और शरीर जानवर का था। वह भूतकाल में प्रश्न पूछने पर उत्तर दिया करती थी, ऐसा वहाँ के लोगों का मानना है। और पिरामिडों से जितनी वस्तुएं निकली उन्हें अजायब घर यानी म्यूजियम में संभाल कर रखा गया। और भूमध्य सागर पहुँचने पर लेखक को कुछ ठंड महसूस हुई, किंतु लाल सागर सबसे गर्म सागर था। तो ये कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनके उत्तर यहाँ पर हैं।